इक्वेशन बेसिकली हमने स्टार्ट कर रखी थी। चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट कर रखा था, एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। उसमें ये सारा इंट्रोडक्शन और ये आपके जो ये वाला एग्जाम्पल है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करने पे 2 एग्जाम्पल हैं, ये 2 एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ। फिर ये लैग्रांज लीनियर इक्वेशन क्या होती है बता दिया है। फिर इसके बेस से कुछ क्वेश्चंस है। टाइप 1 के आपके 2 एग्जाम्पल हैं, 2-3 एग्जाम्पल है। फिर टाइप 2 का एक एग्जाम्पल है, 2 हैं बेसिकली। फिर टाइप 3 का एक एग्जाम्पल है। टाइप 4 का आपका एक एग्जाम्पल है। यहाँ तक सारा करवा चुकी हूँ। यहाँ से बिगिन करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स यूजिंग अदर टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टेप आपका वही है, पहली वीडियो देख लेना फिर समझ में आएगी। ठीक है, पहला स्टेप इसमें भी वही है कि भाई कंपेयर करा और हमने पी की वैल्यू निकाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमडी में आ रखा है। ठीक है, तो पी स्मॉल पी का कॉफिशिएंट आता है कैपिटल पी, क्यू की वैल्यू निकाली और आपने आर की वैल्यू निकाली। फिर लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन लिखी इस तरीके से। ठीक है, कर लिया। अब हमने क्या करा, यूजिंग एलिमेंट्री अलजेब्रा ईच ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये बेसिकली अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये 3 फ्रैक्शन आपको इस तरह से दे रखी है, तो आप क्या करोगे, dx माइनस dy करोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करोगे। इट विल बी इक्वल टू dy माइनस dz, इसका न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर भी सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली dz माइनस dx, इस तरीके से ही आता है। फिर यहाँ से आपने ये x माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, तो इस तरह से कर लिया। ठीक है, फाइनली ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएंगे तीनों जगह से, ये बन जाएगा। फिर पहली दोनों फ्रैक्शन को हमने कंपेयर किया और उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। सिमिलरली लास्ट की 2 फ्रैक्शन को कंपेयर किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इंटीग्रेट करा, डायरेक्ट आंसर आ गया ए और बी का। और फंक्शन इसी तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 9 देखो, पी की वैल्यू ये आ गई, क्यू की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई। अब लिखेंगे लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन, तो लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, मल्टीप्लायर चूज करेंगे 1yz सच दैट नीचे वाला जो है वो 0 बन जाए। ये मैंने आपको करवाया था जब आपको कुछ टाइप नंबर आई गेस ये टाइप नंबर 3 का जब क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से है ये कि मल्टीप्लायर चूज कर लिए, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको 0 बनाना होता है और ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा उस हिसाब से। फिर ऊपर वाले को इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू 0 पुट करके, तो इसको जो है इक्वल टू 0 पुट करा, इंटीग्रेट करा, लास्ट की 2 फ्रैक्शन से फिर आपने जो है इन दोनों फ्रैक्शन से बेसिकली सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करा, एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया था, एक यहाँ से आ गया था, पूरा का पूरा जनरल सोल्यूशन आपका बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखो, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन निकाली, मल्टीप्लायर चूज करे 1 -1 और 0, और इसमें बेसिकली हम कौन सा टाइप लगा रहे हैं, ये वाला टाइप बेसिकली लगा रहे हैं। ठीक है, सच दैट जो ऊपर वाली ये जो है ये क्या बन जाती है आपकी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है इसकी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस तरह से इसको करा, फिर मल्टीप्लायर चूज करे x y 0, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से और जो ये सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन से हमने ये लिख लिया। ठीक है, फिर ये x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये तीनों कैंसिल कर दिए, ये बन गया। अब पहले दोनों से ये आ गया, इंटीग्रेट कर दिया, लास्ट के 2 से ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करी है यहाँ पे आपने, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिख दिया नीचे के जो टाइप आपका ये वाला टाइप 4 था, इसमें जिस तरह से हमने क्वेश्चंस करे थे, राइट, कि ऊपर वाले को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, तो वही हमने बनाई है यहाँ पे। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं एंड आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है ये, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन हमने लिख दी, फिर पहली 2 टर्म ली, वाई को हमने वी एक्स पुट कर दिया, इस तरह से आ गया। फिर इस सेकंड में से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, सेपरेट करा वेरिएबल को, सिंप्लीफाई करके एलसीएम वगैरह ले लिया और फिर वेरिएबल सेपरेट करा और इंटीग्रेशन कर दिया और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमने एक आंसर तो आ गया, फिर मल्टीप्लायर चूज़ करे, टाइप जो आपका टाइप 3 था उस हिसाब से कि डिनोमिनेटर नीचे 0 बना दो, फिर ऊपर वाला भी न्यूमिनेटर जो है वो 0 होगा, तो इसको 0 पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो दूसरा आ जाता है। तो पहला आंसर ये था, दूसरा ये है, दोनों को लिखते हैं हम इस तरह से, फंक्शन जनरल सोल्यूशन आ गया इसका। फिर एग्जाम्पल नंबर 12, जो पिछली वीडियो है वो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करवाई है और इसमें कुछ इतना है नहीं, तो इसलिए ऐसे बता रही हूँ आपको, समझ आ रहा होगा। इसको लिख दिया हमने P, इसको लिख दिया Q और ये है आपका R। लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन निकाली, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मल्टीप्लायर मान के x y z। ठीक है, तो ये 0 है, ऊपर का डिनोमिनेटर क्या है वो भी इक्वल टू 0 लिखोगे,
इंटीग्रेट करोगे एक आंसर आ गया। फिर एलिमेंट मल्टीप्लायर चूज़ करे, डिनोमिनेटर 0 बन गया, न्यूमिनेटर इक्वल टू 0 आएगा, उसको इंटीग्रेट करा, 2 आंसर आ गए, दोनों को जो है इस तरह से लिख दिया, क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट में क्या किया, पी की वैल्यू ये है, सॉरी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन दे रखी है ये, ओके ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन दे रखी है, एक सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन तो यहाँ ये बनेगी, dx बाय दिस, dy बाय दिस, dz बाय दिस, dt बाय दिस, और dx माइनस dy करोगे, फिर dy माइनस dz करोगे, dz माइनस dt करोगे, इस तरह से आ जाएगा। और ये एलिमेंट्री अलजेब्रा लगाइए, सिंपल सी, आपको ना ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ भी सकते हो। पहले 2 को लिया, ये आ गया, फिर क्या करोगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करके ये आ गया, फिर सेकंड और थर्ड मेंबर को लिए ये आया, इंटीग्रेशन करा, दूसरा आ गया, तो इन दोनों से बेसिकली आपका फिर ये आगे सॉल्व हो जाएगा। 2 सॉल्यूशन तो आ गए, तीसरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम उससे, थर्ड और फोर्थ से, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके 3 चीज़ें है ना, x भी है, y भी है और t भी है, ठीक है, z भी है। तो इस तरह से करके हमने सॉल्व करा है इसको। 14 देखो, लेग्रांज सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन लिख दी, ये p की वैल्यू है, ये q है, ये r है, मल्टीप्लायर ले लिए 1 1 0, ठीक है, ये आपका आ गया, फिर मल्टीप्लायर ले लिया 1 - 1 और 0, ये आपका आ गया, और थर्ड इस इक्वेशन को और इस वाली फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लायर मानने के बाद ये चीज़ लिख ली, ठीक है, इसको उठा के हम वहाँ ले आए, तो ये बन गया, अब इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये थर्ड इक्वेशन थी, इसके लास्ट के 2 फ्रैक्शन उठा लिए, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये ना। तो थर्ड इक्वेशन के लास्ट के 2 फ्रैक्शन उठाए, ये है वो, इसको सॉल्व करा, यहाँ पे x + y को हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, फिर सॉल्व किया है, इसको सिंप्लीफाई करा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना क्वेश्चन ये, ठीक है, इस तरीके से हमने करा है। एग्जाम्पल्स ना बुक में दे रखे हैं, तो इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, इससे पहले के एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर सॉल्व करवाती ही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे नॉर्मल बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखो पी क्यू आर की वैल्यू दिखी रही है, सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन लिखी, मल्टीप्लायर माने 2 सेट ऑफ मल्टीप्लायर, तो उससे 2 इक्वेशन आएगी, एक से एक सोल्यूशन आ जाएगा, दूसरे से दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा, और हो जाएगा क्वेश्चन सिंपल तरीके से। ये तो प्रैक्टिस से होगा ना कि कहाँ पे आप इसको पुट करते हो, और ऑब्वियसली पुट भी क्यों कर रहे हो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, और थोड़ा ईजी बनाने के लिए इसमें आपने ये टी पुट कर दिया, फिर वापस से टी की वैल्यू जो है वापस डाल देते हैं वो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट या मुश्किल इन क्वेश्चन में है नहीं, तो इनको कर लेना, और एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको आराम से करवा ही दूँगी, प्रॉपर अच्छे से सॉल्व, जैसे मैंने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, इवन जो इसके एग्जांपल्स हैं, इससे पहले जो एग्जांपल्स थे आपके ये टाइप 1 टाइप 2 ये मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, उन्हीं में थोड़ा बहुत बेस्ड आपके ये एग्जांपल हैं, मिक्स होकर चीज़ें लग रही हैं उसमें, थोड़ी बहुत इस टाइप की जो चीज़ें एलिमेंट्री अलजेब्रा है इसका यूज़ हो गया, वरना एग्जाम्पल जो है वो सिंपल ही है। एक्सरसाइज जो है वो भी मैं आपको करवा दूँगी, 2 वीडियोज़ में करवाऊँगी, ठीक है।